गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डच प्रजा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डच प्रजा जो थी वो पुर्तगालियों के आगमन के 100 वर्ष तक, लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में, 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड जो अभी वर्तमान टाइम पे कहाँ पे है, ये नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड के जो निवासी थे वो कौन थे? डच। पुर्तगाल के आगमन के 100 वर्ष तक, लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी डच लोग, जो नीदरलैंड के निवासी डच थे, वो व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास कहाँ पे? अभी चेन्नई में। तो मद्रास को वर्तमान में हम मद्रास क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। तो चेन्नई में इन्होंने कोठियाँ स्थापित की। इन्होंने कोठियाँ मतलब ने जो व्यापार केंद्र था, अपने व्यापार करने का केंद्र जो था, उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया। इन्होंने कोठियाँ स्थापित की, व्यापार केंद्र अपना। तो ईस्वी 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठी स्थापित की थी। अब देखो, इन्होंने 1663 में अपनी जो व्यापार का केंद्र था उसे कहाँ बनाया? आगरा में बनाया। इसके बाद उसी समय अंग्रेज भी भारत में आए। उसी टाइम पे जो अंग्रेज थे वो भारत में आए और डच और अंग्रेज़ों के बीच कंपटीशन होने लगा, मतलब एक स्पर्धा होने लगी। डच और अंग्रेज़ों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके। लेकिन जब स्पर्धा हुई डच के बीच, तो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के सामने जो डच प्रजा थी वो टिक नहीं सकी उनकी आगे स्पर्धा में। तो यहाँ पर जब अंग्रेज़ों के सामने डच प्रजा टिक नहीं सकी, तो अंग्रेज़ ने अपना यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित किया। अब देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं भारत में अंग्रेज़ों की नज़र। भारत पर जो अंग्रेज़ थे उनकी नज़र थी 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन आ भी सकता है जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? महारानी एलिजाबेथ के समय में। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत के व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की कंपनी थी। ये कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये भारत के साथ व्यापार करके, भारत के साथ ये लोग व्यापार करते, भारत से व्यापार करने के बाद धन कमाने की इच्छा कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे, हम अधिक मात्रा में धन कमाएंगे। तो यह इच्छा रखने वालों की यह कंपनी उन व्यापारियों की थी। 1608 में, देखो यहाँ ईस्वी सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा था, वो भारत के सूरत बंदरगाह पे पहुँचा। देखो, 1608 ईस्वी में जो पहला अंग्रेजी जहाज़ था वो भारत के कहाँ पहुँचा? सूरत के बंदरगाह पे पहुँचा। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? भारत के उस जहाज़ से जो आए थे, तो भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज थे हॉकिंस। इस जहाज़ी बेड़ा के कप्तान थे। जो ये जहाज़ी बेड़ा आया था उसके ये मेन कप्तान थे। यह जहाज़ से मिला, वह जहांगीर से मिला। देखो, वह जहांगीर से मिला परंतु अनुमति प्राप्त नहीं की। वो आया, हाँ, हॉकिंस आया तो वो जहांगीर से मिला भी, जो वहाँ के जहांगीर थे उनसे वो मिला, परंतु व्यापार करने की जो अनुमति थी उनसे नहीं मिली। जहांगीर से मिला परंतु अनुमति प्राप्त नहीं की। उसके बाद आने वाले सर टॉमस रो ने जहांगीर से मिल सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। अब देखो, ये जो हॉकिंस से ये आए तो और जहांगीर से मिले, परंतु इन्होंने व्यापार की अनुमति नहीं ली। लेकिन वहीं पर
उनके बाद जो आए थे, उनके बाद जो आने वाले सर टॉमस रो थे, उन्होंने जहांगीर से मिले और सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। जो टॉमस रो थे वो जहांगीर से मिले और सूरत में व्यापार करने की उन्होंने जहांगीर से अनुमति ली। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा और शाहजहां ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां। तो वो जो था उससे शाहजहां बैठा और शाहजहां ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। अब देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे फ्रांसीसी के बारे में। आपने 10 प्रजा के बारे में पढ़ा। 10 प्रजा कैसे आई, कब आए, कहाँ पे उन्होंने अपने कोठियाँ स्थापित की, मतलब व्यापार केंद्र था। फिर वो टिके नहीं, चले गए। इसके बाद भारत पे अंग्रेज़ों की नज़र। जो भारत में अंग्रेज आए उन्होंने किस सन में अपनी कंपनी स्थापित की और किसके टाइम पे की? महारानी एलिजाबेथ पे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी। जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी, देखो जब फ्रांसीसी आए तो उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नामक जो कंपनी थी उसको कब स्थापित किया? 1664 ईस्वी में। देखो 1664 में। देखो यहाँ पे 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और जब फ्रांसीसी आए तो उन्होंने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में कोठियों की स्थापना की। कहाँ पे? सूरत में किया, मछलीपट्टनम में किया और पांडिचेरी में कोठियाँ, मतलब होता है व्यापारिक केंद्र अपने स्थापित किए, जो व्यापार करने का केंद्र बनाया वहाँ पे उन्होंने। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी, जो फ्रेंच थे उनकी कंपनी का जो मेन हेड था, बड़ा अधिकारी था, डुप्ले था। कौन था वो? डुप्ले, जिसे भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। उसने सोचा कि हम भारत में यूरोपियों का शासन, मतलब अपना हम विस्तार भारत में बढ़ाएंगे। अपना यूरोपियन शासन के विस्तार की इच्छा हुई कि हम अपने शासन को भारत में चलाएंगे। इस तरह से यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीसी दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थीं। अब देखो जो अंग्रेज प्रजा थी वो और जो फ्रांसीसी थे, इन दोनों में अब स्पर्धा होने लगी अपने व्यापार को लेकर, किसका व्यापार अच्छा चलता है। तो दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थीं दोनों। उनमें बहुत संघर्ष लड़ाइयाँ हुई जिसमें अंत में अंग्रेज सफल हुए। यहाँ पे देखो डचों को भी अंग्रेजों ने हराया, डच भी चले गए व्यापार के चक्कर में, अंग्रेज ही ढंग से व्यापार कर पाए। और यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे उनको भी जो अंग्रेज थे अंत में अंग्रेज ही सफल हुए, परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र बचे हुए थे। अब देखो यहाँ पे जो अंग्रेज सरकार थी वो बहुत सफल हो गई, तो संघर्ष भी काफ़ी हुआ। तो मिला जुला के अब जो फ्रांसीसी थे उनके पास ज़्यादा केंद्र नहीं बचे व्यापार करने के लिए, 2-3 केंद्र ही बचे थे। कौन कौन से था? पांडिचेरी थी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र ही बचे। बाकी जो केंद्र थे उस पर अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया और वहाँ पे अपना वो व्यापार चलाने लगे। अब देखो बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार, बंगाल में अंग्रेजों का जो व्यापार था उसके बारे में पढ़ते हैं हम। सन 1965 बंगाल में 1965 में हुगली नदी के किनारे, जो हुगली नदी है उसके किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। कहाँ से की? 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम, मतलब पहली बार वहाँ पे उन्होंने अपना व्यापार करने की शुरुआत की थी। अपनी कोठियाँ, अपना व्यापार केंद्र वहाँ पे स्थापित किया और आसपास के किले बनवाए। आसपास में जो थे वहाँ किले भी बनवाए। अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे, अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वहाँ पे उन्होंने सैनिक भी रखे। मुगल बादशाह औरंगजेब के पास से वार्षिक खिराज, मतलब रकम होती है, जो मुगल बादशाह वहाँ के औरंगजेब, उनके पास से वार्षिक रकम के बदले में कर चुकाए, बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। मतलब हम कर भी नहीं चुकाएंगे और वहाँ पे व्यापार भी